हेलो बच्चों। तो कैसे हैं सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चन चल रहे थे जेई मेंस वाले, उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। जरा देखते हैं सवाल में क्या बोला है। हीट एनर्जी ऑफ 735 जूल इज गिवन टू ए डाई एटोमिक गैस अलाउइंग द गैस टू एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो हीट एनर्जी जो है वो 735 जूल की दी जा रही है गैस को। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई 735। जब हम गैस को एनर्जी देते हैं तो हमारी जो मतलब गैस को हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, कुछ भी कह लो, तो उसे प्लस में लिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हीट को किस में लेना है, डेल्टा क्यू को प्लस में लेना है। अच्छा, गैस कौन सी है, डाई एटोमिक गैस है। अलाउइंग द गैस टू एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे हम उसको अलाउ कर रहे हैं एक्सपेंड होने के लिए। ठीक है। ईच गैस मोलिक्यूल रोटेट्स अराउंड एन इंटरनल एक्सिस बट डू नॉट ऑसिलेट। यहाँ पे मतलब सीधी सी बात है, हर एक मोलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल वाली कोई भी एनर्जी नहीं है। वाइब्रेशनल वाली एनर्जी नहीं है तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा डाई एटॉमिक गैस के लिए शायद उसकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो यहाँ पे डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होती है। ठीक है, 3 रोटेशनल, वो 2 रोटेशनल वाली और 3 ट्रांसलेशनल वाली, और ऑसिलेशन वाली या वाइब्रेशनल वाली इन्होंने मना कर दी। तो बस ये 5 ही होंगी, शायद इसकी जरूरत हमको पड़े। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल बी, इसकी इंटरनल एनर्जी गैस की जो होगी वो कितनी होगी, ये हमें इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज बताना है, मतलब डेल्टा यू बताना है कितना होगा। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं शुरुआत। तो एक्सपेंड कर रही है ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, चलिए जरा एक काम करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के देखते क्या आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता था डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब देखो डेल्टा क्यू तो हमें दिया हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है ना। जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो भाई साहब वहां पर वर्क डन जो होता है डेल्टा डब्ल्यू, उसका फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। उठाओ इसको यहां रखो, पी डेल्टा वी। अच्छा, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है F/2 nRT, यही होता है, nR डेल्टा टी कह सकते हो आप, ये फॉर्मूला होता है। या फिर nRT को PV भी लिख सकते हैं, तो F/2 P डेल्टा V कैसे कह लो, चाहे एक ही बात है। तो यहाँ पर F/2 P डेल्टा V भी कह सकते हो। ठीक है, डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला भी था, याद करो वो क्या था, वो था NCV डेल्टा टी। लेकिन CV की यहाँ पे कोई बात नहीं की, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला लगाया हमने डेल्टा यू का फॉर्मूला और उसको उठा के यहाँ रख दिया डेल्टा यू में। अब यहां से काम कीजिए, P डेल्टा V को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा 1 प्लस F/2 P डेल्टा V 1 प्लस F कितना है, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5/2। P की वैल्यू तो पता नहीं, P डेल्टा V की वैल्यू ही नहीं पता हमको, ना डेल्टा V की वैल्यू पता। तो P डेल्टा V की वैल्यू निकाल लेंगे, ये बन गया आपका 7/2। इधर डेल्टा Q की वैल्यू दे रखी है 735, उठा के इसको इसके बटे में ले जाओ तो P डेल्टा V की वैल्यू निकल के आ गई। ये इसके बटे में चला गया, 735 इंटू में 2 बटे में 7, 7 से काट लो इसको और फिर 0, 105 का डबल कर दो तो 210 आ गया। P डेल्टा V की वैल्यू 210 आ गई। अब हमें क्या निकालना था, P डेल्टा V थोड़ा ही निकालना था, हमको तो निकालना था डेल्टा U। तो डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है,
F/2 P डेल्टा V। तो P डेल्टा V की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो F कितना है, F वही 5/2 इंटू P डेल्टा V की जगह रख दिया 210। इससे इसको काटा 105 और 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 525 जूल। 525 जूल बैठ रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल था और इतना आसान भी नहीं था, अच्छा था सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, और कुछ करने के लिए था इसमें आपके लिए कि इसमें कुछ करना पड़ेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है इसमें, दिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब सीवी की बात हो रही है। ये है सी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वी ये हमें कैलकुलेट करना है, समझो। और वेयर द मॉलिक्यूल्स हैज वन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, डाई एटोमिक गैस है ना, डाई एटोमिक गैस, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे होता है 5, लेकिन इसमें वाइब्रेशनल मोड और ऐड होगा तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाएंगे इसमें। ये जब भी आपको वाइब्रेशनल मोड दे देता है ना, तो उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा दिया करो। तो 1 वाइब्रेशनल मोड का मतलब आपने इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ा दिए, तो ये हो गया 7। तो डाई एटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आ गया। अब सीवी निकालना हमको। अच्छा, सीवी का फॉर्मूला क्या होता था याद करो, तो वो होता था सर R बटे में गामा -1। अब गामा क्या था, तो गामा था 1 + 2/f। गामा होता था, गामा को क्या कहते थे याद करो, तो गामा को कहते थे एडियाबेटिक कांस्टेंट और f होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहां से गामा की वैल्यू निकाल कर यहां रख दो, तो सीधे सीधे गामा की रख दो चाहे यहां वैल्यू। तो R बटे गामा की जगह रख सकते हो 1 + 2/f और -1, 1 से 1 कट गया, से हटा दो यहां से, तो ये f ऊपर चला जाएगा, तो F/2 इंटू आर भी कह सकते हो। सीवी का ये भी फॉर्मूला कह सकते हो, अगर आपके याद हो, बहुत से बच्चों ने शायद यही याद कर रखा हो, F/2R, ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला लगा लो चाहे सीधे। अब f की वैल्यू क्या निकाली थी यहां से हमने 7, तो 7/2R। वेरी वेरी इजी, सीवी का वैल्यू हो गया 7/2R। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बच्चों, बहुत ही इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार बहुत ही आसान सा सवाल है तो, मतलब ऐसा भी सवाल आ जाता है क्या सर पेपर में, इतना आसान। पहले में क्या दिया है कि गामा 1 जो है, गामा तो हमें पता ही है क्या होता है, एडियाबेटिक कांस्टेंट। वो क्या होता है, CP/CV होता है। वही दे रखा है इन्होंने कि गामा बी द रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब गामा CP/CV के इक्वल है मोनो एटोमिक गैस का। तो भाई मोनो एटोमिक गैस का जो गामा होता है वो हमें डायरेक्ट पता होता है कि कितना होता है, कितना 5/3 ये होता है। मोनो एटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 5/3 होती है। अच्छा, फिर है डाई एटोमिक गैस के लिए गामा 2 की वैल्यू। तो डाई एटोमिक गैस के लिए गामा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7/5 होती है, 7/5 होती है। ठीक है, तो अब इनका रेशो बताना है, गामा 1/गामा 2। गामा 1/गामा 2 की वैल्यू निकालो। कोई इसको हटा देता हूँ, ये चला के देख रहा था मैं कि यहाँ पे कुछ दिक्कत सी हो रही है चलाने में। चलो गामा 1 की वैल्यू, तो गामा 1 की वैल्यू आई है 5/3 और गामा 2 की वैल्यू 7/5। इनका रेशो कर दो, ये ऊपर चला जाएगा 25/7 इंटू 3 21। आंसर इज सी इज करेक्ट, 25/21। बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था। ठीक है, और बस
इस चैप्टर के 2023 वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे चैप्टर नहीं बढ़ाएंगे इसके जेई मेंस वाले, अब हम नीट वाले क्वेश्चंस करेंगे। कल नीट वाले चैप्टर करेंगे कुछ, ठीक है। तो पहले 11th वाले करेंगे। 11th वाले बच्चों को थोड़ा सा ये रहता है कि 11th का सिलेबस 12th वाले जो पढ़ के आते हैं वो तो याद भी रहता है, थोड़ा सा 11th वाला कम सा याद होता है, तो पहले उसको करेंगे। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आप कर ही दोगे। बाकी कल मिलते हैं बच्चों, नीट के क्वेश्चंस के साथ 36 ईयर वाले सारे करेंगे। चलिए कल मिलेंगे।